शिव जी के विवाह की कथा आज मैं वो सुनाऊंगा आपको। क्या सुनाया? एक बार की बात है कि एक बार त्रेता जोग माही शंभु गए कुंभ भजरीश पाहे। एक बार त्रेता जोग माही शंभु गए कुंभ भजरीश पाहे। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बरज बखाने। 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 बरज बखाने। बरज बखाने। राम कथा बरज बखाने सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख माने। सोनी महेश परम सुख माने। सोनी महेश परम सुख माने। त्रेता युग की बात है। जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यही कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ करके महादेव माता सती के संग में इस पृथ्वी पर आए। दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए राम कथा सुनने के लिए। और कैसे गए? संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अकेले नहीं गए, सती मैया को संग में ले गए। कहते हैं अगर आप विवाहित हैं तो कोई भी सत्कर्म, कोई भी धर्म कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा कथा संग में दाम्पत्य को, दोनों युगल को बैठ करके श्रवण करनी चाहिए। पति पत्नी को संग में ही कोई अनुष्ठान करना चाहिए। बाबा माता सती को संग में लेकर के गए और जैसे ही गए, अब आप दर्शन करिए कि जैसे अगस्त ऋषि ने दरवाजा खोला, सामने देखा साक्षात महादेव खड़े हैं। अब आप घर में सो रहे हो, अचानक से दरवाजा खोला और साक्षात महादेव खड़े मिले, आपकी क्या स्थिति होगी? अब समझ में नहीं आएगा इन्हें बिठाएं, कहाँ बिठाएं, क्या करें। ठीक है, यही स्थिति अगस्त ऋषि की हुई। मेरे घर महादेव आ गए, कैसे इनकी सेवा करें, कैसे इनका स्वागत करें। पद प्रक्षालन करने लगे, षोडशोपचार पूजन वंदन करने लगे, आसनी बिछाने लगे। अब नियम क्या है? नियम ये कहता है कि श्रोता वक्ता का पूजन करे, जो कथा सुनने आया है वो कथा कहने वाले का पूजन करे। नियम ये है। पर यहाँ क्या हुआ? उल्टा ही हो गया। यहाँ पर कथा व्यास ही श्रोता महाराज का पांव पखारने लगा। अगस्त ऋषि ही महादेव के पांव पूजन करने लगे। अब सती मैया ने सोचा इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि पूजा किसकी होनी चाहिए, और जिसे इतना भी नहीं पता है कि पूजा किसकी होनी चाहिए वो भला कथवा क्या खाक सुनाएगा। कथा सुनने से पहले ही मन में संदेह आ गया। दर्शन करिए, बाबा बैठे आसन पर कथा गाते रहे अगस्त ऋषि। भक्ति के विषय में बाबा से भी अगस्त ऋषि ने प्रश्न किया है, बाबा ने उत्तर दिया है। अनवरत ये कथा 9 दिनों तक चलती रही और 9 दिनों तक बाबा मैया दोनों बैठे हैं आसन पर गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि सती मैया कथा सुन रही है ना, मैया कथा नहीं सुन रही है। मैया को तो संदेह हो गया पहले ही, कथा में जरूर बैठी है पर मन कहीं और है। क्या लिख दिया गोस्वामी जी ने? सुनी महेश परम सुख मानी, मैया का नाम काट के बाहर कर दिया। क्यों? मेरे नाथ की कथा का अपमान किया है आपने, मैं आपको इससे बाहर करता हूं। जरूरी नहीं कि जितने लोग इस कथा में बैठे होंगे सब कथा ही सुन रहे होंगे। जरूरी है क्या? यहाँ जितने बैठे सब कथा ही सुन रहे हैं? सुन भी रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि सब कथवे सुन रहे हैं।
बहुत लोग बतिया भी रहे होंगे घर की बात, बहुत दिनों बाद मिले, चलो थोड़ा इसी बहाने बात भी कर लेते हैं। बहुत लोग अपना फोन भी चेक कर रहे होंगे, व्हाट्सएप भी चेक कर रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे, है ना। शरीर से तो आप उपस्थित हैं यहाँ पर मन कहीं और चल रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब कब कथा बंद होगी, चला जाए मेले में, बढ़िया गोलगप्पा खाया जाए, खुरमा खाया जाए, कब कथा विश्राम होगी। तो मन कहाँ अटका पड़ा है? मेले में, सामने एकदम मेला दिखाई पड़ रहा है बढ़िया। शरीर से तो हम उपस्थित हैं पर मन डोल रहा है। और बहुत सारे लोग इस कथा में शरीर से तो नहीं आए पर वो घर में ही लाइव बैठ करके यहाँ कथा में जुड़े हुए हैं। तो शरीर का उपस्थित होना जितना आवश्यक नहीं है, जितना मन का उपस्थित होना आवश्यक है। 9 दिनों तक मैया कथा में नहीं बैठी नहीं, पर कथा नहीं सुन पाई। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। 9 दिनों तक कथा चली, कथा विश्राम हुई। अगस्त ऋषि से भोलेनाथ ने पूछा, है नाथ, हे ऋषिवर, आपने मुझे कथा श्रवण कराई, अब आप दक्षिणा में क्या लेंगे? अब आपने मुझे 9 दिनों तक कथा सुनाई और बिना दक्षिणा के मुझे कथा का फल नहीं मिलेगा। आप बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? अगस्त ऋषि ने सोचा कि जो भगवान श्री राम की भक्ति देने का टेंडर है ना, वो बाबा को प्राप्त हुआ है, भोलेनाथ को। अगर राम जी को पाना है तो भोलेनाथ को मनाना प्रारंभ कर दीजिए। कहा, है नाथ, अगर मुझे दक्षिणा देना चाहते तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? कहा, मुझे राम जी की विमल भक्ति प्रदान करिए। राम जी की भक्ति प्रदान करके भोलेनाथ वहां से चले हैं। जब मैया भवानी आई तो क्या लिखा था गोस्वामी जी ने? संग सती जग जननी भवानी। जगत की जगदम्बा आई है आज राम कथा सुनने के लिए, पर जब कथा का अपमान करके मैया चली गई तो क्या गोस्वामी जी ने लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जग जननी भवानी नहीं लिखा, लिखा कि दक्ष की बेटी जा रही है। तुरंत पदवी घट गई। अर्थात जो कथा का सम्मान करता है उसका समाज में भी सम्मान बना रहता है। जो कथा का अपमान कर देता है, जो भगवान का अपमान करता है, उसका संसार में कहीं भी सम्मान नहीं बच सकता है। और एक स्त्री, एक कन्या, उसके जीवन में 2 कुलों की जिम्मेदारी होती है, एक पिता के घर की और एक पति के घर की। पत्नी अगर कोई बहुत अच्छा काम करे, समाज में खूब आगे बढ़े, तो नाम होता है भाई उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी ने ऐसा काम कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही ससुराल में अगर स्त्री ने कुछ भी गलत काम किया, कुछ भी उटपटांग काम किया, तो क्या होता है? फलाने की बेटी ऐसा करके चली गई। ठीक यही स्थिति यहाँ भी हुई। जब मैया आई तो लिखा, असंग सती जग जननी भवानी, जगत की जगदम्बा आई है। लेकिन जैसे ही कथा का अपमान कर दिया तो बाबा कहते, दक्ष की बेटी जा रही है, बाबा की पत्नी नहीं जा रही, ये दक्ष की बेटी जा रही अहंकार में। जब चले भगवान शंकर तो मन में विचार किए कि जिन कानों ने रघुनाथ जी की कथा श्रवण की, ये आंखें एक बार उनका दर्शन कर लेती, मैं धन्य हो जाता। उसी समय की बात है, उसी दंडकारण्य में पंचवटी के पास भगवान श्री राम रहते थे और रावण आया, मेरी माता जानकी का हरण करके ले गया। भोलेनाथ ने जैसे मन में ये इच्छा जागृत की, भगवान श्री राम जगह जगह पर श्री जानकी जी को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब देखा कि महादेव आए हुए हैं, भगवान श्री राम दक्षिण दिशा छोड़ करके उत्तर दिशा की तरफ आना प्रारंभ किए। कैलाश उत्तर में है, महादेव ऊपर उत्तर दिशा में हैं, भगवान श्री राम नीचे उत्तर दिशा में खड़े हैं। जैसे ही महादेव ने भगवान श्री राम का दर्शन किया, जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, 3 बार जय जयकार करके प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो माता सती से कहा, देवी आप भी प्रणाम करिए। तो मैया ने कहा, ये कौन है, मैं क्यों प्रणाम करूं? बाबा ने कहा, देवी ये मेरे वही प्रभु श्री राम हैं जिनकी कथा अभी अभी हम लोग 9 दिनों तक सुन के आ रहे हैं। हे देवी, ये वही प्रभु श्री राम है जिनकी भक्ति में अगस्त ऋषि को प्रदान करके आ रहा हूं। और तो और ये वही प्रभु श्री राम मेरे इष्ट हैं जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूं, इन्हें प्रणाम करिए। मैया सती ने कहा, ना प्रभु ना, ब्रह्म जो व्यापक विरज अजा अकल अनीय अवेद। आप तो कहते हैं जो ब्रह्म है उसका जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा होता है। तो जो अगर ये ब्रह्म है, भगवान है, तो इन्होंने जन्म कैसे ले लिया? और चलो मान भी लिया कि भक्त के कारण इन्होंने जन्म ले भी लिया, तो क्या ये भगवान है? तो भगवान को पता नहीं होगा कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया है? एक साधारण मनुष्य की भांति रो रहे हैं, जैसे एक साधारण मनुष्य की पत्नी खो जाए और वो रोने लगे, वैसे भगवान होकर के ये रो रहे हैं। मैं नहीं मानती कि ये भगवान, ये तो कोई बहरूपिया है। भोलेनाथ ने सोचा, जगत का पति मैं और आज अपनी पत्नी को समझा रहा हूं ये भगवान है, मान जाओ। ये नहीं समझ रही। कहते दुनिया में सब समझ सकते हैं महाराज, पर पत्नियां जीवन में कभी नहीं समझ सकती। वाह, बड़ी तालियां बज रही है भाई, मतलब सबके सब भुक्तभोगी बैठे हुए हैं।
अब ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं समझ सकते, हम समझ सकते हैं आपका दर्द, हम आप लोग के साथ हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुन रही है। बहुत समझाया, बहुत समझाया, पर लाख समझाने के बाद भी जब मैया नहीं समझी तो बाबा क्या किए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और क्या कहने लगे कि होई सोई जो अब राम रचिरा, अब वही होगा जो भगवान लिखे होंगे। क्योंकि आपको एक जीवन का सूत्र बताएं, घर में, परिवार में, समाज में किसी को भी एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, और 3 बार समझाने के बाद भी ना समझे तो अपने आप को समझा लीजिए और आप भी यही कहिए अब जो लिखा होगा ये भोग के मानेगा। कुछ लोग होते हैं बिना भोगे नहीं मानते हैं। जीवन में एक और बात देखिए, अगर बड़ों की अच्छी बात बुरी लगने लगे तो समझो कि तुम्हारा अब विनाश होने वाला है। कई बार बच्चों की बात, बच्चों को अपने माता पिता की बात समझ में नहीं आती, माता पिता समझाते तो बच्चे कहते हैं अरे अनपढ़ है, हमारा टाइम अलग है, हम मॉडर्न है। तो जब बड़े बुजुर्गों की बात अच्छी समझ में न आए, बुरी लगने लगे, गलत लगने लगे, दादाजी बाबा जी की बात बुरी लगने लगे, तो समझ जाओ कि जीवन में कहीं ना कहीं ठोकर खाने वाले हैं। और जब ठोकर खा लोगे तब समझ में आएगा कि माता पिता जो कह रहे थे वही सही है। सती मैया के साथ देखिए क्या हुआ। माता सती समझाने के बाद भी नहीं समझी, और जब नहीं समझी तो बाबा ने कहा देवी एक काम करो ना, जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो। मैया ने कहा हाँ ये बात ठीक है। बाबा समझा रहे कि भगवान ने तो नहीं मानी, पर जैसे कहा कि परीक्षा ले लो तो समझ में आ गई बात। मैया ने कहा जाके परीक्षा लेके आती हूँ। पर बाबा कहते हैं देवी आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही है ना वो जीव नहीं है, जगदीश है, भगवान है, और भगवान की परीक्षा विवेक से लेना। विवेक आए कहाँ से, बिनु सत्संग विवेक न होई, कथा सुनी नहीं तो विवेक तो था ही नहीं, पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए भगवान की। संत की, सदग्रंथ की, भगवान के किसी मंत्र की जीवन में भूल से भी परीक्षा लेने का मन में विचार भी न करिएगा, क्योंकि जिसने भगवान की परीक्षा लेने का विचार किया उसका विनाश हुआ। ये साक्षात महादेव की पत्नी है। अब दर्शन करिए क्या हुआ। मैया जब चली परीक्षा लेने के लिए तो मन में विचार किया कैसे परीक्षा लूं। तो मन में विचार किया कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, अब मैं क्यों न सीता ही बन जाऊं। अगर ये भगवान होंगे तो सीता सीता मुझे पहचान जाएंगे कि ये सीता नहीं बल्कि सती है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास दौड़े चले आएंगे। मैया चली, सीता मैया का स्वरूप बना लिया। प्रदर्शन करिए, किसी का स्वरूप बनाने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता है। किसी की जैसे हम कपड़े पहन सकते हैं, हम बाल बना सकते हैं, पूरी जितना वो जैसे रहता हो वैसे हम पहन सकते हैं, लेकिन स्वभाव कहाँ से लाएंगे। सीता मैया का स्वभाव वो राम जी के पीछे पीछे चलती थी, जीवन में सदैव राम जी के पीछे चली, और सती मैया राम जी के आगे में जाके खड़ी हो गई। पहले तो यही पहचान मिल गई। आगे वटवृक्ष के सामने जाकर के खड़ी हो गई, राम जी सामने से आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा भाई क्या बात है, ये तो मेरी मैया सीता नहीं, ये तो सती मैया है, पर सती मैया ने मेरी माँ का स्वरूप क्यों बनाया है। लक्ष्मण जी मौन रहे। लक्ष्मण जी ने सोचा हो सकता है प्रभु श्री राम की कोई लीला चल रही हो, मैं मौन रहता हूँ, देखता हूँ क्या होता है आगे। ये भी जीवन का सूत्र है कि हम किसी बड़े के साथ में अगर कहीं यात्रा कर रहे हो तो बड़े को बोलने दे, छोटे को शांत रहना चाहिए। लक्ष्मण जी मौन रहे, और जैसे ही राम जी ने सती मैया को देखा सीता मैया के स्वरूप में, राम जी ने दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रदर्शन करिए, माया ऐसी सवार थी सती मैया के ऊपर कि सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कर सकता है। कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता है क्या? करता है क्या? तो बोली सब है नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है शायद यहाँ नियम बदल गया हो, मॉडर्न टाइम में कुछ भी हो सकता है, चाहे जैसे मैया खुश रहे। तो नियम तो यही है कि भाई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कर सकता है। पर सती मैया उन्हें बात समझ में नहीं आई। भगवान श्री राम और समीप पहुंचे, और जैसे समीप गए जाकर के प्रणाम करके भगवान श्री राम ने सती मैया से कहा मैया मैं सीता का पति दशरथ जी का पुत्र श्री राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ में आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान ने इतना खोल करके मैया के सामने बात रख दी कि भगवान कहते हैं कि मैया बाबा कहाँ हैं? हे मैया आप इस विपिन में इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं?
भगवान श्री राम कहते हैं मैया कि कहे ओ महोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेले फिर के ही है तू। मैया इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं? बाबा कहाँ हैं? अरे मैंने जानकी को अकेला छोड़ रखा था, कोई आया हरण करके ले गया, आप भी पहुंची बाबा के पास। अब तो जैसे इतनी सी बात भगवान श्री राम ने कही, मैया तो शर्मिंदा हो गई, करे तो करे क्या। भगवान श्री राम ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया सती मैया को। मैया ने दर्शन पाया, बड़ी विचलित होकर के भगवान शंकर के पास पहुंची। और जैसे बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा, देवी सब कुशल मंगल तो है। क्यों? मैया को कोई बीमारी पकड़ी थी क्या? पकड़ी थी ना, शंका वाली बीमारी। तो बाबा ने पहले पूछा, कुशल मंगल तो है? देवी परीक्षा किस प्रकार से ली, मुझे विधि बताओ। क्योंकि बाबा जानते थे कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करके आई हैं, मुझे विधि बताओ किस प्रकार परीक्षा ली। मैया झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, पर जिस माया का स्वरूप बना रखा था उस माया ने मैया से झूठ बुलवा दिया। मैया कहती है कि कछुना परीक्षा लीन्ही गोसाई, कछुना परीक्षा लीन्ही गोसाई, कछुना परीक्षा लीन्ही गोसाई। तो परीक्षा नहीं ली तो क्या किया? तो मैया कहती हैं कि ना प्रणाम तुम्हारी नाई, कि ना प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। मैया ने कहा प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा फिर क्या किया? कहा जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। फर्क सिर्फ इतना था कि आपने ऊपर से प्रणाम किया और हम लगवा जाकर के प्रणाम कर लिए। बाबा क्या अच्छा, हमने इतना समझाया, एक को बतिया समझ में नहीं आया, और बिचवा में कौन से गुरुजी मिल गए जो इतना बढ़िया से समझा दिए? कुछ तो गड़बड़ है। जैसे बाबा ध्यान में आए कि तब शंकर दे के उधर ध्याना, तब शंकर दे के उधर ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा तुरंत ध्यान में गए और मैया ने किस प्रकार सीता मैया का स्वरूप बनाया बाबा सब जान गए। और जानने के बाद बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा एक बात है, हम जिससे प्रेम करते हैं उसके दोष नहीं देखते हैं। आप अपने जीवन में देखिएगा, आपको जिससे बहुत प्रेम होगा वो चाहे उसके भीतर लाख अवगुण हो, दोष हो, उसके दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं। और हम जिससे नफरत करते हैं उसके गुण नहीं देख पाते, उसके सिर्फ दोष ही दिखाई पड़ते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। भगवान शंकर मैया सती से इतना प्रेम करते हैं कि मैया का दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान ने कहा गलती से इन्होंने झूठ बोल दिया, और अब मैं करूं क्या? इनसे इतना प्रेम करता हूं, इनका त्याग भी नहीं कर सकता, लेकिन अब इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप बनाया तो इनको रख भी नहीं सकता। कहते इस संसार में पति पत्नी का जो संबंध है, मित्र का जो संबंध है, इस सारे संबंधों में लड़ाई झगड़े सब कुछ चलेंगे महाराज। खूब डांट लो वो भी चलेगा, झगड़े कर लो वो भी चलेगा। जिस संबंधों में झगड़े नहीं हो रहे समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर एक हफ्ते में एक बार झगड़ा हो जाए तो समझो कि रिलेशन बहुत अच्छा है। तो अब ऐसा नहीं कि आप रोज रोज झगड़ते ही रह जाओ, क्योंकि व्यासपीठ से कहा गया झगड़ते रहो, नहीं। पर हर चीज की एक लिमिट है कि संबंधों में झगड़ा होने से प्रेम बढ़ता है। लेकिन कहते जिस संबंध में झूठ आ गया वो संबंधों को खोखला कर देता है। जिस प्रकार से दूध और पानी की बड़ी गहरी मित्रता है, पूरी दुनिया जानती है कि दूध और पानी में कितनी गहरी मित्रता है। दूध में जब पानी आकर के मिलता है तो ऐसा नहीं कि आप कहते हैं कि भाई इसमें पानी मिला है तो इसका अलग मूल्य है, नहीं, वो भी दूध के ही भाव दिखता है। जब पानी आकर के दूध से मिलता है तो दूध पानी से कहता है कि तुमने हमारे लिए अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया, अपने रंग को समाप्त कर दिया, अपना स्वरूप समाप्त कर दिया। जाओ मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपना स्वरूप दूंगा, तुम्हें अपना रंग दूंगा, तुम्हें अपना मूल्य दूंगा। दोनों की मित्रता हो जाती है, दूध पानी एक हो जाते हैं। और जब दूध को ले जाकर के माताएं घर में उसे बॉयल करती हैं, उससे उबालती हैं,
किसी पात्र में, बर्तन में रख करके, तो जब दूध गर्म होने लगता है, खौलने लगता है, तो पानी दूध से कहता है कि मित्र, तुमने मुझे अपना स्वरूप दिया, अपना रंग दिया, अपना मूल्य दिया, सब कुछ दिया, और मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कोई जला दे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो पानी स्वयं पहले जलने लगता है। जब आप दूध गर्म करते तो पहले पानी जलता है। जब दूध देखता है तो दूध कहता है कि मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कोई जला दे, ऐसा संभव नहीं है। जो अग्नि मेरे मित्र को जला रही है, उस अग्नि को ही मैं समाप्त कर डालूंगा। और दूध उबल करके जाता है अग्नि को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए। इतनी गहरी मित्रता है, पर कल्पना करिए उसी दूध में कोई ले जा करके खटाई डाल दे तो क्या होता है फिर? दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। फिर दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दूध और पानी को एक कर दे। कहने का भाव है संबंधों में भी, रिश्तों में भी, ये रिश्ते, ये संबंध बड़े नाजुक होते हैं। संबंधों में सब कुछ संभव है, सब कुछ चलेगा, पर झूठ कपट बिल्कुल नहीं चलेगा। भगवान भोलेनाथ मैया से इतना प्रेम करते, पर मैया के एक झूठ ने भगवान महादेव का संबंध विच्छेद करा दिया। और भगवान तुरंत ध्यान में अवस्थित हुए, प्रेरणा ऐसी मिली और बाबा समाधि में चले गए। मैया भगवान से पूछती है, नाथ आपने ऐसा क्या प्रण लिया कि पूरे देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं? भगवान ने कहा, नहीं देवी, मैं आपको अपने शब्दों से नहीं बताऊंगा कि मैंने संकल्प क्या लिया है, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने संकल्प क्या लिया है। भगवान ने उसी समय संकल्प क्या ले लिया कि यही ताना सते भेंट मोहिना शिव संकल्प अब इस शरीर से हमारा आपका मिलना संभव नहीं है। आज के बाद हम दोनों अलग अलग हो गए। पर इस बात को महादेव ने माता सती से नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बाबा ने सोचा अगर मैं सती से कह दूंगा तो सती को बड़ा कष्ट होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य हर एक व्यक्ति को बोलना चाहिए, लेकिन जो सत्य किसी को बहुत पीड़ा दे, बहुत कष्ट दे, उस सत्य को छिपा लेना ही उत्तम है। किसी जीव की हिंसा करना ही पाप नहीं होता है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि किसी जीव को मार के खाना ही पाप नहीं होता है। अगर किसी को अपनी वाणी से भी आपने कष्ट दे दिया, अब सुबह सुबह कोई उठे, आपने खूब जबरदस्त उसे डांट लगा दी, अब उसका पूरा दिन खराब रहा, दिन भर उसने भोजन नहीं किया, निरर्थक अगर आपने अपनी बातें सुना दी, तो समझो ये भी एक हिंसा ही है, ये भी एक पाप ही है। वाणी से भी किसी को कष्ट ना पहुंचे, व्यवहार से ही कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे, इन सब बातों का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। क्यों लोग अहंकार में, मद में, घमंड में चूर होकर के लोगों पर राज्य करते हैं, लोगों को सुनाते रहते, कहते रहते। पर यहाँ कथा कहती है कि ये जमाना आज आपका है, कल किसी और का होगा, कल किसी और का था। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्यों सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। बत्तियां बुझाता हमार है, वाह, केकरा बुझा गई। कौन बात ना, फिर 5 दिन बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जीवन में प्रयास करिए, कभी अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी को क्षति ना पहुंचाए। दूसरों की निंदा करना पाप है, और उससे भी बड़ा पापी निंदा सुनने वाला होता है। निंदा कर रहा है वो तो पापी है ही, नरकगामी है ही, पर जो बैठ करके सुन रहा है उससे बड़ा अपराधी वो है। क्यों? ना आप सुनते ना वो सुनाता। अब आप पूछे जा रहे, अच्छा फिर अगवा का भाई तो सुना रहा है। अगर आप कान बंद करके चले जाए वहां से तो किसको सुनाएगा? पर एक चीज हमने देखा है, लोगों को कथा में उतना आनंद नहीं आता जितना दूसरों की बुराई सुनने में आता है। सही है? देखो तालियां बज रही, मतलब बात सही है। 3 घंटे कथा में बैठने के लिए कह दिया जाए ना, एकदम उठक बैठक, पानी पीना, समोसा खाना, सब चालू हो जाएगा। पर वहीं पर किसी की अगर बुराई चल रही हो तो मजाल है कोई उठ के चला जाए ना। एक भी बात ऐसी ना हो जो हम न सुन पाए।
पूरी रात निकल जाएगी महाराज, पता नहीं चलेगा। दूसरों की बुराई सुनते सुनते न सुनाई दे तो थोड़ा कनवा टेढ़ा भी कर लेंगे, कान में अमृत चला जाए, बस कितना आनंद आ रहा है दूसरों की बुराई सुनने में, दूसरों को बदनाम करने में, दूसरों के बारे में बोलने में कितना आनंद आ रहा है। पर ध्यान रखिएगा, बिना जाने समझे अगर मिथ्या आप किसी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो सामने वाला तो कुछ नहीं कर रहा है आपका, पर जब प्रकृति बदला लेती है महाराज, फिर रोने को आंसू भी नहीं मिलते हैं। अगर आप किसी को बेवजह बदनाम किए जा रहे हैं, बेवजह फंसाए जा रहे हैं, तो अपनी बारी के लिए भी बी रेडी, बी प्रिपेयर, तैयार रहिएगा। वो प्रकृति घूम करके फिर वापस आपके पास आएगी आपको लौटाने के लिए। यहाँ पर जो आप देते हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, अपमान देंगे अपमान मिलेगा, किसी को अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे आपको भी अच्छे सुनने को मिलेगा, किसी को गालियां देंगे वापस में आपको वही रिटर्न मिलने वाला है। इसलिए किसी की बुराई नहीं करिए। और एक बात और, आप जिसकी बुराई करते हैं उसके सारे पाप आप अपने माथे पर लेते हैं और आप अपने जीवन के सारे पुण्य उस व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। तो हम पुण्य तो कर नहीं पाते, जो भी थोड़ा बहुत कर लेते वो भी दूसरों की बुराई करके हम खत्म कर रहे हैं। इसलिए प्रयास करिए, कभी भी किसी की बुराई ना करिए, अपने से आनंद में रहिए, खूब अपने भजन में रहिए, अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। दूसरों के प्रपंच में क्यों पड़ना है? भगवान शंकर ने मैया भवानी को नहीं बताई ये बात, मैया से कोई चर्चा नहीं किया। भगवान की समाधि लगी, 87,000 वर्ष की समाधि लगी, और जैसे समाधि लगी बाबा समाधि से बाहर आए, और जैसे समाधि से बाहर आए भगवान ने तुरंत राम नाम का कीर्तन किया, स्मरण किया, श्री राम जय राम। भगवान ने जैसे ही नाम संकीर्तन किया, दौड़ी भागी सती मैया आई बाबा के पास, और बाबा मैया को बिठा करके आज अपने सम्मुख आसन दिए और बिठा करके वापस भगवान की कथा गाने लगे। उसी समय जो सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड आया कि दक्ष प्रजापति ने एक हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया सिवाय महादेव को छोड़ के। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती लोगों की। श्री रामचरितमानस जी में एक चौपाई है जिसमें नहीं का संपुट लगा है। कौन सी चौपाई है? कि नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभुता पाए जाहि मदना। आगे भी नहीं है और अंत में भी नहीं, नहीं का संपुट लगा है। मतलब इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिससे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, धन वैभव यश कीर्ति सब मिल जाए और उसके भीतर अहंकार न आए। पूरे दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको अहंकार ना आए, जिसको घमंड ना हो। अब आप कहेंगे महाराज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ है पर फिर भी बहुत सरल है, कैसे होगा? कहा ये सब कुछ होने के बाद जो दिन रात सिर्फ यही कहता हो, क्या कहता हो? कि मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो बस आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। जो दिन रात यही कहे कि हमने तो कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी ने किया, वो अहंकार से बचा रहेगा। अन्यथा जिसने मैं की जिद लगा ली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, समझो उसका विनाश निश्चित है। दक्ष प्रजापति को अहंकार आया, महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। मैया सती ने देखा सारे देवता आकाश मार्ग से सज धज करके जा रहे हैं। बाबा से मैया ने पूछा, बाबा ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? सज धज करके बढ़िया सब एकदम तैयार होकर के निकल रहे हैं। अच्छा ये देवता भी कुछ कम नहीं है। आपको लगता है कि इस कलयुग में ही जलाने वाले लोग हैं? नहीं, उस समय में भी थे। देवताओं को पता है कि बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है, सबको पता है, लेकिन फिर भी बाबा को जलाने के लिए कैलाश के ऊपर से होके जा रहे हैं। अरे भाई दूसरा रास्ता पकड़ लेते, बाईपास से निकल जाते, जरूरी है कपारे पर चढ़ के जाओगे? लेकिन बाबा को दिखाने, बाबा आपकी ससुराली में हम लोग जा रहे हैं, बस आप ही नहीं जा रहे।
बाबा ने देखा, देवी ये सब आपके पिता के घर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया यज्ञ का आयोजन किया गया, अब तो मैया कहाँ रह पाए। और पिता का घर होता ही ऐसा है कि 60 साल महाराज छोड़ी 80 साल की बुढ़िया मैया भी अगर मायके का नाम सुन ले तो घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। मायके से कुत्ता भी आ जाए तो बड़ा प्रसन्नता मिलती है। ठीक वैसे ही सती मैया ने सोचा कि पिता के घर जाना है, यज्ञ हो रहा है, बहनें आएंगी, मैं भी जाऊं। बाबा मुझे भी आदेश करिए, मैं भी जाऊं। बाबा ने कहा, देवी निमंत्रण नहीं मिला है। यद्यपि बाबा कहते हैं, देवी पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर, इन 4 के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, कार्ड का वेट नहीं करना चाहिए। तो भैया ने कहा, बाबा फिर मैं जाऊं? तो बाबा ने कहा, अगली बात तो सुनिए हमारी, जाना चाहिए लेकिन जहां जानबूझ करके न बुलाया गया हो, विरोधाभास हो, वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। मैया ने कहा, प्रभु अब पिता के घर में कैसा विरोध, मुझे आदेश करिए, मुझे जाने दीजिए। मैया फिर से जिद करने बैठ गई। मैया फिर से हट कर रही है। अब संसार में 2 ही हट बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? एक है बाल हट और दूसरा स्त्री हट। बच्चे जिद पे आ जाएं कि मुझे ये चाहिए तो वो लेके मानेंगे, और माताएं भी अगर हट करके बैठ जाएं कि आज मुझे 5000 वाली साड़ी चाहिए तो चाहे जो वही चाहिए। तो 2 हट बहुत प्रसिद्ध है महाराज। मैया भी हट पे बैठ गई, मुझे तो जाना है। बाबा ने कहा, मन में विचार किया, अब हमारा आपका मिलना संभव नहीं है, अंतिम मिलन है ये। भगवान ने विदा कर दिया मैया को। मैया पहुंची जब पिता के घर, बहनें बहुत मुस्कुरा रही, अपमान कर रही हैं। बड़ा अपमान हुआ मैया का, लेकिन जो मैया प्रसूति थी जाकर के माता सती को हृदय से लगाती हैं। जहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया था वहां मैया पहुंची परिक्रमा करने के लिए, यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए। जाकर के देखा तो सबका आसन रखा है, सबका भाग रखा है, लेकिन वहां पर महादेव का कोई भाग नहीं था। तो माताओं में एक बड़ी अच्छी बात होती है, पता है क्या? ससुराल में अगर वो है और उनके भाई और पिता के विषय में कोई बोल दे तो महाराज छोड़ेंगे नहीं फिर, और अगर पिता के घर में है, पति के विषय में कोई बोल दे तो फिर कोई भी वो छोड़ेंगे नहीं। तो दोनों में बड़ा प्यारा भाव रहता है कि भाई ससुराल में है तो अपने भाई और पिता के खिलाफ नहीं सुन सकती, और पिता के घर में है तो पति के खिलाफ नहीं सुन सकती। मैया भले ही बाबा से रुष्ट है, नाराज है, जो कुछ भी है, पर मैया ने जैसे देखा मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, आहा, मैया का वो अथाह प्रेम बाहर छलक आया। मैया ने कहा, इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, जिसने मेरे पति की निंदा की अथवा सुनी, सबको दंड मिलेगा। मेरे पति सिर्फ मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, और जगत के पिता का इतना बड़ा अपमान। मैं सती, इस शरीर को हमने दक्ष के शुक्र से प्राप्त किया है, आज ही ये शरीर यहीं पर मैं समाप्त कर डालूंगी। और मैया ने दाहिने मुष्ट से योगांग प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर डाला। मैया के साथ में जो 2 गण आए थे सबको लगे दंड देने के लिए। जब महादेव को ये बात पता चली, एक केश को भूमि पर निकाल करके बाबा ने पटक दिया, और जैसे ही केश को भूमि पर पटका उसमें से वीरभद्र प्रकट होकर के निकले। वीरभद्र को भगवान ने कुपित करके भेजा, कहा जाओ दंड दे करके आओ सबको। वीरभद्र आए, सब जितने भी साधु संत जो भी निंदा किया था अथवा निंदा सुनी थी भगवान की, सबको दंड मिला। अंत में दक्ष प्रजापति के पास वीरभद्र पहुंचे और 5 बार सिर को धड़ से हिलाया और सिर को धड़ से निकाल करके यज्ञ में आहुति दे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर के यज्ञ की रक्षा किए, और दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया। और जैसे बकरे का सिर लगाया गया, दक्ष प्रजापति ने जैसे मैं कहा, बाबा को हंसी आ गई। महादेव को जो उपासक होते हैं ना, तो महादेव के पास जब जाते हैं पूजा करने के लिए तो बम 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 कहते हैं। तो जब कोई ऐसे बोलता है ना, तो बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बाबा एकदम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ की रक्षा तो हुई, पर जीवन का एक सूत्र समझिएगा। कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक आयोजन अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं तो वो यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, पर किस लिए किया था? अपने अच्छे भाव से नहीं, जन कल्याण के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए नहीं, बल्कि महादेव को नीचा दिखाने के लिए किया था। इसलिए गला कटाना पड़ा। इसलिए आपसे भी निवेदन करो, अपने जीवन में कोई भी कार्य करिए, किसी दूसरे को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए किया जाए। यज्ञ पूर्ण हुआ और मैया सती ने भगवान से वरदान मांगा है। भगवान नारायण ने वरदान दिया है,
मैया ने वरदान मांगा, कहा प्रभु मुझे वरदान दीजिए, मैं जब जब जन्म लूं अपने बाबा की ही दासी बनूं। भगवान नारायण कहते क्या अगले जन्म में आप दक्ष की बेटी बनना चाहेंगी? मैया सती ने कहा प्रभु पत्थर की बेटी बनाना, पर इस दक्ष की बेटी कभी न बनाना। इसी कारण मैया का अगला जन्म राजा हिमांचल जी के यहाँ माता पार्वती के स्वरूप में हुआ। बोलो पार्वती मैया की जय हो।